आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। 2 दिन कड़ाके की ठंड, फिर 3 डिग्री बढ़ेगा पारा। नमस्कार, मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। सुबह और देर रात की ठिठुरन में और इजाफा होगा, जिससे लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 2 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी अभी 2 दिन ठंड अपनी चरम पर होगी और उसके बाद धीरे धीरे मौसम सामान्य होने लगेगा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग जरूर करें। बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें। किसानों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड का असर सब्जियों और नर्सरी फसलों पर पड़ सकता है, इसलिए उचित संरक्षण रखें। अभी के लिए मौसम की यही बड़ी खबर। 2 दिन जमाने वाली ठंड और उसके बाद 3 डिग्री की राहत। अंबिकापुर 6.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ में सर्दी एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अंबिकापुर आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं और साफ आसमान के कारण तापमान तेजी से गिरा है। अंबिकापुर के कई इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा और लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। वहीं यातायात पर भी हल्का प्रभाव पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह विजिबिलिटी कम रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक तापमान इसी स्तर पर बना रहेगा। इसके बाद थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रात में यात्रा से बचने और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा देने की अपील की है। अंबिकापुर में चल रही इस कंपकपाती ठंड ने सर्दी का रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ दिया है। बीएड डीएलएड की 2000 सीटों पर 21,000 से ज्यादा आवेदन। नमस्कार, शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीएड और डीएलएड की 2000 सीटों पर इस बार 21,000 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। यानी हर सीट के लिए औसतन 10 से 11 उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा है। इस बार रिकॉर्ड आवेदन आने का कारण है नए भर्ती नियम, शिक्षक पदों में बढ़ी संभावनाएं और प्रवेश प्रक्रिया में किए गए सुधार। कई जिलों में आवेदन संख्या पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी तक पहुंच गई है। अधिक आवेदन का मतलब है कि इस बार मेरिट लिस्ट में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। संस्थान भी अब सीटों के विस्तार पर विचार कर रहे हैं, ताकि ज्यादा छात्रों को प्रवेश का अवसर मिल सके। परीक्षा की तारीख और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अगले अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहने की सलाह दी गई है। महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी अनिवार्य। नमस्कार, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के एक बेहद जरूरी अपडेट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है, क्योंकि अब लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पहचान आधार से सत्यापित है। कई लाभार्थियों की किस्त इसलिए भी रोक दी गई है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी में नाम या जन्मतिथि मिलान नहीं हो रहा है, या आधार निष्क्रिय है। सरकार ने इसके लिए 2 विकल्प दिए हैं। सीएससी या जनसेवा केंद्र जाकर ई-केवाईसी कराएं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो महतारी वंदन पोर्टल से घर बैठे ई-केवाईसी पूरा करें। ध्यान रखें, आधार सक्रिय होना चाहिए, बैंक अकाउंट उसी आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। योजना की अगली किश्त पाने के लिए ई-केवाईसी तुरंत कराना बेहद जरूरी है। देरी ना करें, आज ही प्रक्रिया पूरी करें। राजधानी में सर्दी के बीच महंगाई, सब्जियों के दाम अलग अलग। नमस्कार, सर्दी के बढ़ते असर के साथ राजधानी की मंडियों में महंगाई भी बढ़ गई है। सब्जियों के दाम इन दिनों जगह जगह अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, जिससे आम जनता की जेब पर भार बढ़ा है। टमाटर, प्याज, हरी सब्जियां और भिंडी जैसी सब्जियों के दाम कई मार्केटों में 30 से 40% तक बढ़े हुए हैं। होलसेल और खुदरा बाजारों में कीमतों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। सब्जियों की सप्लाई सर्दी के कारण प्रभावित है, ट्रांसपोर्ट स्लो है और कटाई में भी देरी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि अगले 1-2 हफ्ते तक दाम ऐसे ही रह सकते हैं। वहीं उपभोक्ता सस्ती सब्जियों के लिए रोज अलग अलग बाजारों का चक्कर लगा रहे हैं। बैगागोनिया पर भरोसा, तेज बुखार ने छीनी 3 बच्चों की जान।
नमस्कार। बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत तेज बुखार के कारण हो गई, लेकिन सबसे चिंता की बात यह रही कि परिवार बच्चों को अस्पताल ले जाने के बजाय बैगागुनिया के पास ले गया, जिससे इलाज में देरी हुई और बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे लगातार कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थे। समय पर चिकित्सकीय इलाज मिलने पर इतनी बड़ी त्रासदी रोकी जा सकती थी। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि रोग का इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। पारंपरिक तरीकों से इलाज में देरी होती है और जोखिम बढ़ जाता है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि बीमारी हल्की हो या गंभीर, समय पर डॉक्टर के पास जाना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 4 दिन फिर शीतल लहर। नमस्कार। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लिए 4 दिन का शीतल लहर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर अब इन राज्यों में भी तेजी से दिख रहा है। तापमान में अचानक गिरावट होगी और कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह शाम कोहरा और तेज ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। यातायात प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए जरूरी हो तो ही सुबह यात्रा करें। मातृत्व सहायता, महिला श्रमिकों को 5,000 से 10,000 की मदद। नमस्कार। श्रमिक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 5,000 से 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, प्रसव के दौरान खर्च में मदद और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना। इसका लाभ केवल पंजीकृत महिला श्रमिकों को मिलता है। इसके लिए पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, आधार और प्रसूति संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं। ये राशि सीधे महिला के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों में मातृत्व अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न आए। धान की फर्जी खरीदी रोकने कलेक्टरों को आदेश। नमस्कार। धान खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फर्जी धान खरीदी पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टरों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अब हर जिले में निगरानी बढ़ाई जाएगी। अवैध परिवहन, फर्जी रजिस्ट्रेशन और बिना पात्रता वाले किसानों द्वारा धान बेचने पर कार्यवाही होगी। कलेक्टरों को आदेश है कि खरीदी केंद्रों की जांच करें, संदिग्ध वाहनों पर नजर रखें और गलत तरीके से खरीदे गए धान पर तुरंत कार्यवाही करें। सरकार का उद्देश्य है कि केवल असली किसानों को ही उचित मूल्य मिले और किसी भी प्रकार की धांधली ना हो। सहकारी समिति के 14 कर्मचारी बर्खास्त। नमस्कार। धान खरीदी में लापरवाही और अनियमितता को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई है। एक सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक सहित 14 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर आरोप था कि वे धान खरीदी कार्य से इनकार कर रहे थे और कई नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सरकार ने इसे गंभीर माना और अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी ESMA के तहत कार्यवाही की है। धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी गड़बड़ी मिली तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बड़ी हलचल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला एक पुराने मामले में आया है जिसमें गंभीर आरोप लगे थे। फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। समर्थकों और विपक्ष में भारी असंतोष देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस निर्णय को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई देशों ने राजनीतिक स्थिरता की अपील की है। इस मामले में आगे क्या होता है, दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता। नमस्कार। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए सरकार की शिक्षा सहायता योजना काफी उपयोगी है। इसके तहत बच्चों को 2,000 से 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। ये राशि स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई में मदद करती है। किताबें, फीस, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक जरूरतें। ये लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मिलता है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो। धान मंडी नए टोकन नियम। नमस्कार। धान खरीदी के लिए जारी किए गए नए टोकन नियम अब लागू हो गए हैं। इस बार किसान की भूमि के आधार पर टोकन की संख्या तय की गई है। सबसे पहले सीमांत कृषक 0 से 2 एकड़, इन्हें 1 टोकन मिलेगा। लघु कृषक 2 से 10 एकड़, इन किसानों को 2 टोकन दिए जाएंगे। दीर्घ या बड़े कृषक 10 एकड़ से अधिक, उनको अधिकतम 3 टोकन जारी होंगे। सरकार का कहना है कि इस नियम से खरीदी में भीड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किसानों को समय पर अवसर मिलेगा। किसान अपने टोकन के आधार पर ही धान लेकर केंद्र पहुंचे, अन्यथा खरीदी संभव नहीं होगी।